हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश परमार और आप देख रहे हैं लर्न एंड ग्रो फास्ट कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है और उन्हें कैसे डिलीट किया जाता है। तो यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल की सारी वीडियो हमारे इस चैनल पर पोस्ट करने वाले हैं, जिससे आप देखकर आसानी से घर बैठे कंप्यूटर को सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी कॉलम को इंसर्ट करना सीखेंगे। दोस्तों, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप किस कॉलम के पहले कॉलम को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं सीरियल नंबर, नेम, सिटी और एज का कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें सिटी वाले कॉलम के पहले एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमें यही देखना होता है कि हमें किस कॉलम के पहले कॉलम को इंसर्ट करना है। तो हमें सिटी वाले कॉलम के पहले एक कॉलम चाहिए, यानी कि हम नेम के बाद में फादर नेम का कॉलम भी इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम सिटी वाले कॉलम के पहले इंसर्ट करना चाहते हैं, नेम के बाद में और सिटी वाले कॉलम के पहले। तो जब हमें आइडेंटिफाइड हो जाता है तो जिस कॉलम के पहले हम कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम को हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। तो उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करने के लिए, जैसे सिटी वाला कॉलम है ये हमारा सी वाले कॉलम के अंतर्गत आ रहा है, तो इस सी वाले कॉलम पर आप कर्सर ले जाइए तो आपका कर्सर थोड़ा सा एक तीर के समान नीचे डाउन के समान सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस सिलेक्टेड घेरे में आप कहीं पर भी राइट क्लिक करिए और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग करके भी किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए उसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टेप पीछे लेकर चलता हूँ, टेबल को वापस उसी पोजीशन में लेकर चलता हूँ। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके टेबल को वापस उसी पोजीशन में लेकर आ चुका हूं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग करके हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों वही नियम काम करता है कि हमें पहले यही आइडेंटिफाइड करना है कि हमें किस कॉलम के पहले कॉलम को इंसर्ट करना है। तो चूँकि हमें इसी उदाहरण में नेम के बाद में और सिटी के पहले एक कॉलम को इंसर्ट करना है, तो हम उसी प्रकार सी वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। अब हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। अब जब कॉलम सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ में न्यूमेरिकल साइड में इंटर के ऊपर आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रखा होगा कीबोर्ड में। उस प्लस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ में प्लस को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा जो कि सिटी वाले कॉलम के पहले हैं और नेम वाले कॉलम के बाद में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एक सिंगल कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने शीट में तो आप उसे कैसे करेंगे, उसे सीखने के लिए मैं वापस टेबल को अपनी पोजीशन में वापस ले जा रहा हूं कंट्रोल जेड की सहायता से दोस्तों। अब अभी तक हमने एक सिंगल कॉलम को इंसर्ट करना सीखा। मान लो हम नेम और सिटी वाले कॉलम के बीच में 3 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं दोस्तों। तो जब हम 3 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे हम सिटी वाले कॉलम के पहले 3 कॉलम और इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम सिटी वाले कॉलम से लगाकर 3 कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम 3 कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में इस घेरे के अंदर आप कहीं पर भी राइट क्लिक करके इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने 3 कॉलम इंसर्ट होकर आ चुके हैं और सिटी वाला कॉलम आपके आगे बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 कॉलम आराम से इंसर्ट हो जाएंगे दोस्तों। यही चीज़ आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हैं। उसे समझने के लिए मैं वापस टेबल को उसी पोजीशन में ला रहा हूँ कंट्रोल जेड की सहायता से। अब हम इसे
कीबोर्ड की शॉर्टकट की सहायता से समझते हैं। यदि हम इस सीटी वाले कॉलम के पहले 3 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली सी से लगाकर सी, डी और ई ये 3 कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि 3 कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। जब हमने 3 कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद हम कंट्रोल के साथ में प्लस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास में 3 कॉलम इंसर्ट होके आ चुके हैं। यानी कि हमारे पास 2 तरीके हैं कॉलम को इंसर्ट करने के। एक तरीका जिसमें हम कॉलम को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके और इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉलम वो इंसर्ट हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल प्लस को प्रेस करके भी हम शीट में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम एक्सेल शीट में रो को इंसर्ट करना सीखेंगे। रो को इंसर्ट करने के सीखने के लिए हम इस टेबल को ही समझते हैं। अब हम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम कॉलम के संबंध में करते थे, यानी कि हमें वही देखना है कि हमें पहले जब हम कॉलम को इंसर्ट करते थे तो हम ये देखते थे कि किस कॉलम के पहले हमें कॉलम को इंसर्ट करना है। अब हम देखेंगे किस रो के पहले हमें रो को इंसर्ट करना है। यानी कि अभी हम इस उदाहरण से समझते हैं। 5 नंबर पर हमने एक नाम लिख रखा है, आनंद का है। आनंद नाम है जो कि रतलाम का है और 20 साल की उसकी उम्र है। तो इस रो के पहले हमें एक रो और इंसर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हमें रो को इंसर्ट करना है। तो ये रो हमारी 7वें नंबर वाली रो में आ रही है। तो इस 7 नंबर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करिए और आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो आपके पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। यही चीज़ आप दूसरे तरीका यानी कि आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। उसे समझने के लिए हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, वापस हम टेबल को उसी पोजीशन में ले आते हैं। अब हमें इस वाले कॉलम को इस वाली रो के ऊपर हमें एक रो इंसर्ट करनी है, यानी कि इसके पहले ऊपर इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम पूरा 7 नंबर वाली रो पूरी सिलेक्ट करेंगे 7 पर क्लिक करके। और जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ऑप्शन को दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास में एक रो इंसर्ट होकर आ चुकी है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि हमें एक रो नहीं चाहिए और हमें मल्टीपल रो यानी कि हमें 2-3 रो उसके बाद में इंसर्ट करनी है दोस्तों, तो जितनी रो आपको इंसर्ट करनी है उतने आपको रो को सिलेक्ट करना होगा। तो आपके पास एक ही बार में इतनी रो आपके पास आ जाएगी दोस्तों। जैसे अभी हम 5 नंबर पर आनंद नाम के पहले एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से 7 नंबर पर क्लिक करेंगे दोस्तों। और आपको कितनी रो इंसर्ट करना है उतनी रो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मान लो मुझे 3 रो इंसर्ट करना है, तो मैंने आनंद से लगाकर या कुसुम तक 3 रो को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके देख लीजिए। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 रो इंसर्ट होकर आ चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार आप मल्टीपल रो आपकी शीट में इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम सीखेंगे कि हम यदि किसी रो को या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे डिलीट करेंगे दोस्तों। तो डिलीट करना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे यदि मेरे को सिटी वाला कॉलम यहाँ पर नहीं चाहिए इस टेबल के अंदर, तो इस सिटी वाले कॉलम को जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उस कॉलम को आप पूरा सिलेक्ट करिए दोस्तों। और जैसे सी पर मैंने क्लिक करके पूरा सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसी इंसर्ट के नीचे आपको डिलीट ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने से वो कॉलम चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी को आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हैं। उसे समझने के लिए मैं टेबल को वापस उसी पोजीशन पर ला रहा हूं दोस्तों। अभी हमारे पास कंट्रोल Z करके हम उसी पोजीशन पर आ चुके हैं सिटी वाले कॉलम पर। अब जिस कॉलम को हमें डिलीट करना है उसे हमें ऊपर से पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब हम रो इंसर्ट करते थे तो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन को प्रेस करते थे तो हमारे पास एक नया कॉलम इंसर्ट होता था। किंतु यदि हमें अब डिलीट करना है तो जिस कॉलम को हमें डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास से वो कॉलम डिलीट हो जाएगा दोस्तों। यही नियम
कॉलम के साथ में है और यही नियम रो को डिलीट करने के साथ में भी वर्क करेगा दोस्तों। आइए इसे समझते हैं। जब हम आनंद के पहले एक रो इंसर्ट करते थे तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करते थे तो हमारे पास एक नई रो इंसर्ट होती थी। तो अब हम मान लो चाहते हैं कि इस आनंद वाली रो को हम डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि 5 नंबर का जो हमारा सीरीज़ है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इस रो को पूरा सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम इस रो का जो मेन सीरियल नंबर है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास से आनंद वाली रो चली गई है, यानी कि एक रो डिलीट हो चुकी है। इसे आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हैं। उसे समझने के लिए एक स्टेप पीछे जाते हैं और वापस हम इस रो को पूरा सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पूरा रो सिलेक्ट किया उसके बाद में आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस करिए दोस्तों। अब आप देखेंगे कि आपके पास से वो रो डिलीट हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार आप MS एक्सेल में किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और आप किसी कॉलम के साथ में रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट। आइए दोस्तों, अभी हमने एक कॉलम को डिलीट करना और एक रो को डिलीट करना हमने सीख लिया है। यदि आप एक से ज़्यादा कॉलम को या एक से ज़्यादा रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे उसे भी आप सीख लीजिए। जैसे यदि आप C और D कॉलम यानी कि CT और एज वाले कॉलम दोनों को आप डिलीट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इन्हें एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। C के साथ में आपने D को आपके माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से क्लिक करते हुए आपने D को भी सिलेक्ट किया तो आपके दोनों कॉलम पूरे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद वही नियम काम करता है जो एक सिंगल कॉलम को डिलीट करने के लिए काम करता था दोस्तों। आप इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे आपके पास से आप मल्टीपल कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। यही चीज़ आप कीबोर्ड के शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस करेंगे। आप जिन कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करके यदि आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल माइनस शब्दों को आप प्रेस करेंगे तो आपके कॉलम डिलीट हो जाएंगे दोस्तों। और यही चीज़ आपकी रो के साथ में वर्क करती है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि मुझे 6 नंबर से लगाकर 8 नंबर तक की ये जो दे रखी है सीरीज़ विनोद, कुसुम, रवि, ये 3 नाम मुझे पूरे रो हटाना है, तो आपने इन तीनों को यहाँ से रो के ओरिजिनल नंबर से आपने सिलेक्ट किया 7, 8, 9 को आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया। पूरी रो आपके सामने सिलेक्ट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने से वो रो डिलीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं ये आज के अध्याय में हमने सीख लिया है दोस्तों।